पहलगाम शहर के पास मिनी स्विट्जरलैंड नाम के मशहूर टूरिस्ट प्लेस बैसरन में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में ज्यादातर टूरिस्ट थे। साल 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। मारे गए लोगों में 2 विदेशी और 2 वहीं के रहने वाले लोग। 26 लोगों में से 22 की पहचान हो गई है, बाकी की शिनाख्त की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह खालिद है। सैफुल्लाह खालिद जम्मू कश्मीर के लश्कर और TRF की आतंकी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। वो लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ है और इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह लग्जरी कारों का शौकीन है। उसकी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है और वो कई लेयर की अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों के घेरे में रहता है। सैफुल्लाह खालिद का पाकिस्तान में इतना रसूख है कि पाकिस्तानी सेना के अफसर उसकी फूल बरसा कर स्वागत करते हैं। वो पाकिस्तान में VVIP की तरह घूमता है। सैफुल्लाह 2 महीने पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले पंजाब में स्थित इलाक कंगनपुर में आया था। यहाँ एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खटक ने उसका भाषण करवाया था। उसने यहाँ भारतीय सेना और भारत के लोगों के खिलाफ जमकर भाषण दिया। खैबर में आयोजित एक सभा में सैफुल्लाह ने जहर उगला। उसने कहा, आज 2 फरवरी है। मैं वादा करता हूँ कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने यहाँ ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। उसने कहा था कि उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। इस सभा का आयोजन पाकिस्तान सेना और ISI ने किया। इसमें खुलेआम भारी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। आपको बता दें कि बीते दिन एबटाबाद की जंगलों में लश्कर के पॉलिटिकल विंग PMML और SML के आतंकी कैंप आयोजित किया था। इस कैंप में सैफुल्लाह ने युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काया था। उन्हें टारगेट किलिंग की ट्रेनिंग दी थी। उन्हें पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके भारत में घुसपैठ करने को कहा था। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ISI ने TRF बनाया। TRF लश्कर के फंडिंग चैनलों से चलता है। खुफिया एजेंसी रॉ और भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों के अनुसार सैफुल्लाह खालिद न केवल पाकिस्तानी सेना का खास आदमी है, बल्कि भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज का दाहिना हाथ। हाफिज सईद और सैफुल्लाह खालिद की दोस्ती बहुत करीब है। पहलगाम में हुए हमले के बाद ही सैफुल्लाह खालिद भारतीय एजेंसियों की नजरों में आया। इससे पहले भी वो कश्मीर के कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिलवाता रहा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार TRF के पास 2 विंग सबसे खतरनाक हैं, फाल्कन स्क्वाड और हिट स्क्वाड। इन दोनों की जिम्मेदारी कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि सैफुल्लाह खालिद और उसके अन्य आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक, तभी कश्मीर में शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। फिलहाल भारत ने अब बदले लेना शुरू कर दिया है और एक को मारना शुरू भी कर दिया है और ये भी कह दिया है कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। सबका हिसाब होगा और सबसे बदला लिया जाएगा।